नमस्कार बच्चों। आज का टॉपिक है आपका प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण के मुख्यतः 9 प्रकार हैं जिनसे प्रश्न निर्माण होता है। अगर ये 9 शब्द आपको इसके अर्थ पता है तो आप काफ़ी हद तक आप प्रश्नों को बनाना सीख जाएंगे। अब ये 9 शब्द कौन कौन से हैं इसको पहले बताऊंगी, उसके बाद इसको कैसे प्रयोग करते हैं और कैसे सारी सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है उसको भी देखिएगा उदाहरण सहित। तो इसमें प्रश्न निर्माण, इनमें से अधिकतर शब्द अव्यय होते हैं। अधिकतर शब्द, ना कि सारे, अधिकतर शब्द अव्यय शब्द होते हैं जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सबके साथ समान प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। पहला शब्द है किम। किम का अर्थ है क्या। अगर आपके सेंटेंस में क्या शब्द आया तो वह पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है। अगर पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, तो क्या के लिए आपका संस्कृत में वर्ड आएगा किम, जो प्रथमा से सप्तमी तक तीनों लिंगों में चलेगा। अब पुल्लिंग के लिए क्या कर रहा है, अगर पुल्लिंग सेंटेंस है तो कह आएगा, पुल्लिंग शब्द है तो कह आएगा, नपुंसकलिंग शब्द है तो किम आएगा और स्त्रीलिंग शब्द है तो का आएगा, तीनों के लिए। ठीक है, और इसका किम का मतलब क्या। अब कति, कितने, संख्यावाची के लिए, अगर संख्यावाची वर्ड के नीचे अगर अंडरलाइन है कि इसके नीचे आप इसका हटा करके क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनाइए तो वहाँ पे कति लिखा जाएगा। संख्यावाची, जैसे वहाँ 20 छात्र थे तो वहाँ कितने छात्र थे, 20 के अगर उसके अंडरलाइन कर दिया गया तो वहाँ पे कितने छात्र थे। कथम, थर्ड है आपका कथम। कथम मतलब कैसे, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए प्रयोग किया जाता है, क्रिया विशेषण के लिए। तो वह बैट से खेल रहा है, तो बैट बॉल से खेल रहा है तो वो कैसे खेल रहा है। बैट बॉल अगर हटा दिया जाए तो कैसे खेल रहा है ना। तो खेल को कैसे खेल रहा है तो क्रिया विशेषण है। कथम मीन्स कैसे। ये सारे वर्ड को आपको याद करने पड़ेंगे। किमर्थम, किमर्थम 4 वर्ड है आपका। किमर्थम किस लिए, ये प्रयोग चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है और तुमुन प्रत्यय के लिए प्रयोग किया जाता है किमर्थम। कुत्र, कहाँ, स्थानवाचक के लिए आएगा ये शब्द कुत्र, कहाँ। फिर से, किम मीन्स क्या, कति कितने, कथम कैसे, किमर्थम किस लिए और कुत्र कहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं अब आइए। कदा, 6 वर्ड है आपका। कदा, कदा शब्द कब के लिए आता है, समय अवस्थावाचक के लिए है कि कदा कब के लिए आएगा। और 7th है कुतः। कुतः मतलब कहाँ से। तो पंचमी अलग होने के अर्थ में, मतलब कोई चीज़ कहीं से अलग हो रही है तो कहाँ से अलग हो रही है ना। जैसे फल वृक्ष से अलग हो रहा है ना। तो जहाँ से अब वृक्ष से अलग हो रहा है तो वृक्ष शब्द के नीचे अगर कर दिया जाए कि कहाँ से अलग हो रहा है तो कुतः वहाँ से हुआ, कहाँ से वर्ड आएगा तो। ठीक है, अब इसके बाद 8th आपका है कतमा। कतमा मतलब कौन सा, यहाँ पूर्णार्थक संख्या के लिए यूज होता है। अब ये पूर्णार्थक संख्या कहाँ पे होती है, जैसे मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ तो 9वीं हटा दिया जाए, 9 नहीं लिखा है, 9वीं कक्षा के लिए पूर्णार्थक संख्या हो गई तो वहाँ पे कतमा, कतमा सेंटेंस में आएगा तो कतमा वहाँ पे आएगा। कीदृशः कैसा, गुणवाचक संख्या के लिए है कैसा। ठीक है, कदा कब, कुतः कहाँ से, कतमः कौन सा और कीदृशः कैसा। अब आइए इसके उदाहरण देखते हैं कि ये प्रयोग कैसे किए जाते हैं। उदाहरण, अर्जुनः सर्वोत्तमः धनुर्धरः आसीत्। अर्जुन सर्वोत्तम धनुर्धर है, तो सर्वोत्तम धनुर्धर है तो सर्वोत्तम आपका सर्वोत्तम विशेषण या अव्यय शब्द है ना सर्वोत्तम। तो अर्जुन आपका संज्ञा शब्द है। सर्वोत्तम वो तो अब यहाँ पे क्या होगा, सर्वोत्तम धनुर्धर है। अगर सर्वोत्तम के नीचे अंडरलाइन है तो कैसा धनुर्धर है, तो कैसा क्या मैंने आगे पहले बताया कीदृशा लगेगा, कैसा के लिए कीदृशा आएगा। नंबर 2, अयं मम अष्टमः जन्मदिवसः अस्ति। मैंने बताया था ना पूर्णार्थक संख्या के लिए अष्टमा, अब ये पूर्ण अष्ट नहीं लिखा है, अष्टमा लिखा है। तो अयं मम अष्टमः जन्मदिवसः अस्ति, ये मेरा 8वां जन्मदिवस है। तो अष्टमा के नीचे अगर अंडरलाइन है तो वहाँ पे क्या लगेगा, कतमः। ओके। नंबर 3, सर्वाः नद्यः हिमालयात् निर्गच्छति। अभी मैंने बताया जहाँ से कोई चीज़ें निकल रही हैं तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति के लिए पंचमी विभक्ति और कुतः शब्द लगेगा। कहाँ से कोई शब्द चीज़ निकलती है, कुतः।
कहाँ से। अब सभी नदी, हिमालय शब्द हटा दिया जाए, उसके नीचे अंडरलाइन है, तो हिमालय शब्द हटा करके क्वेश्चनिंग वहाँ क्या बनेगा, सभी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। तो कहाँ से की संस्कृत क्या होगी, कुतः। ओके, तो कुतः निर्गच्छति। सह रात्रौ पठति, वह रात को पढ़ता है। तो टाइमिंग एक बता रहा है ना कि वो रात को पढ़ता है, तो रात को, तो हिंदी में अगर आप पहले बनाएंगे तो वह कब पढ़ता है, तो कब की संस्कृत होती है कदा। ठीक है, तो वह कदा पठति, सह रात्रौ पठति, सह कदा पठति। अब नंबर 5, नद्यः परोपकाराय वहति, नदी परोपकार के लिए बहती है। तब यहाँ पे परोपकार के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पे कैसा शब्द होगा, नदी किसके लिए बहती है, किस लिए बहती है। तो किस लिए बहती है, तो किमर्थम हो जाएगा वहाँ पे, किस लिए की संस्कृत क्या होगी, किमर्थम वहति। नंबर 6, अहम उद्यानम गच्छामि, मैं बगीचे में जा रहा हूँ। तो उद्यानम गच्छामि, मैं बगीचे में जा रहा हूँ। तो मैं, अगर उद्यानम है तो मैं, क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो उद्यानम। तो कहाँ की संस्कृत होगी, कुत्र। तो अहम कुत्र गच्छामि, सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस बन गया आपका, अहम कुत्र गच्छामि। नंबर 7, छात्राः कक्षायाम उच्चैः न वदेयुः, छात्रों को अपनी क्लास में ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। तो उच्चैः है, तो अब यहाँ पे उच्चैः की जगह पे कौन सा क्वेश्चन सेंटेंस होगा, तो छात्रों को कक्षा में कैसे नहीं बोलना चाहिए। तो कैसे की संस्कृत क्या होगी, कथम। तो छात्राः कक्षायां कथम न वदेयुः। अब आइए 8, अद्य 20 छात्राः सन्ति। अब यहाँ पे संख्या आ गई है, 20 छात्राः, 20, अष्टमी नवमी दशमी इस तरह में आता है तो कतमा लगेगा, लेकिन यहाँ पे 20 छात्राएँ हैं, तो 20 छात्राएँ, तो यहाँ पे कितनी छात्राएँ हैं, तो कितनी छात्रा में कति आएगा। ठीक है, कति लगा है आपका, कति। नंबर 9, एषा मम विद्यालयः अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। तो एषा मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय अस्ति, यह मेरा का मतलब क्या है, यह मेरा क्या है। तो विद्यालय आपका पुल्लिंग में ये शब्द दिखाया गया है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पे कह लगेगा। अगर ये या विद्यालयम करके होता तो यहाँ पे किम होता। ठीक है, तो एषा मम कः अस्ति, यह मेरा क्या है, इसके अकॉर्डिंग। अब ये इसी तरह के आपके प्रश्न निर्माण के शब्द जिस पे अंडरलाइन की रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको निर्माण करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप ये 9 वर्ड संस्कृत और हिंदी में पहले याद कर लेंगे। इसके बाद आपको कैसे इसमें कठिनाइयाँ पड़ रही हैं, कैसे आपका बन रहा है तो भी, और नहीं बन रहा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। धन्यवाद।